प्रयागराज में महाकुंभ मेला 2025 13 जनवरी से शुरू होकर 26 फरवरी तक चलेगा। यह आध्यात्मिक समागम हर एक 144 साल में एक बार आयोजित होता है, जिसमें लाखों लोग पवित्र स्नान, अनुष्ठान और शाही स्नान के लिए एकत्रित होते हैं, जिससे यह धार्मिक महत्व का एक अनूठा आयोजन बन जाता है। कुंभ मेला हमेशा से दुनिया का सबसे बड़ा समागम रहा है। यह भव्य आध्यात्मिक उत्सव है जो आशियों, संतों, आम पुरुषों और महिलाओं, बच्चों, छात्रों, पंडितों और कई अन्य लोगों को एक साथ लाता है। कुंभ मेला हमेशा से ही पवित्र नदियों में डुबकी लगाने से जुड़ा रहा है, ताकि खुद को पापों से मुक्त किया जा सके और मोक्ष के मार्ग पर चला जा सके। कुंभ मेला 4 मुख्य स्थलों हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक में आयोजित किया जाता है और 2025 का महाकुंभ उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आयोजित किया जा रहा है। महाकुंभ तिथियां 2025 वर्ष 2025 में प्रयागराज में महाकुंभ 13 जनवरी सोमवार से शुरू होगा और 26 फरवरी बुधवार तक चलेगा, जो कुल 44 दिनों का होगा। कुंभ की उत्पत्ति कुंभ मेले की शुरुआत समुद्र मंथन से हुई है। जब समुद्र मंथन चल रहा था तो अमृत निकलने से पहले ही उसमें विष, दिव्य प्राणी, हाथी और बहुत कुछ निकल आया, और जब अमृत निकला तो उसे किसी भी हालत में असुरों को नहीं दिया जाना था। और इसलिए जब भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण किया और एक बर्तन कुंभ में अमृत लेकर भाग गए, तो कहा जाता है कि अमृत की कुछ बूंदें 4 स्थानों पर गिर गईं, जो बाद में हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और काशी के 4 पवित्र शहर बन गए। कुंभ के प्रकार, जबकि दुनिया 2025 में महाकुंभ का गवाह बनेगी, यह कुंभ मेले का एकमात्र प्रकार नहीं है। कुंभ मेले के 4 प्रकार हैं: महाकुंभ, अर्धकुंभ, पूर्ण कुंभ और माघ मेला। महाकुंभ 144 वर्षों में केवल एक बार आयोजित किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि महाकुंभ मेला 12 पूर्ण कुंभ मेलों के बाद आता है और केवल प्रयागराज में आयोजित किया जाता है। अर्धकुंभ मेला। अर्धकुंभ 2 पूर्ण कुंभ मेलों के बीच हर 6 साल में आयोजित किया जाता है। ये हरिद्वार और प्रयागराज में आयोजित किए जाते हैं। पूर्ण कुंभ हर 12 साल में एक बार आयोजित किया जाता है और यह 4 स्थानों हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक और उज्जैन में से किसी में भी हो सकता है। माघ मेला हर साल आयोजित किया जाता है और इसे छोटा कुंभ के रूप में जाना जाता है। यह प्रयागराज में माघ महीने के दौरान आयोजित किया जाता है, जो जनवरी-फरवरी है। शाही स्नान कुंभ मेले के सबसे महत्वपूर्ण भागों और अनुष्ठानों में से एक है। कई अखाड़े, जो मूल रूप से संतों और तपस्वियों के आदेश और समूह हैं, त्रिवेणी संगम में शाही स्नान में भाग लेते हैं, क्योंकि शाही स्नान के लिए कुछ तिथियां तय की जाती हैं। अखाड़े हाथियों से लेकर महंगी कारों और रथों तक भव्य तरीकों से नदियों पर पहुंचते हैं, और ऐसा माना जाता है कि शाही स्नान में किसी की आत्मा को शुद्ध करने और मुक्ति के लिए उसका रास्ता आसान बनाने की शक्ति होती है। महाकुंभ के दौरान शाही स्नान करना लोगों के लिए जीवन में एक बार मिलने वाला अवसर है, क्योंकि महाकुंभ 144 वर्षों के बाद आता है। महाकुंभ के लिए शाही स्नान की तारीखें: महाकुंभ 2025 के लिए शनि स्नान पौष पूर्णिमा के दिन होगा, जो 13 जनवरी को है। फिर मकर संक्रांति 14 जनवरी को, फिर मौनी अमावस्या जो 29 जनवरी को है, उसके बाद बसंत पंचमी जो 3 फरवरी को है, उसके बाद माघी पूर्णिमा 12 फरवरी को है। 26 फरवरी को महाशिवरात्रि पर इसका समापन होगा। महाकुंभ के बारे में वह सब कुछ जो आपको जानना चाहिए। महाकुंभ एक ऐसी यात्रा और अनुभव है जो किसी और से अलग है। लोग अपने ठहरने और पूजा अनुष्ठानों की तैयारी महीनों पहले से ही शुरू कर देते हैं, और यह एक आदर्श समागम की तरह है जहां धर्म और अध्यात्म एक साथ मिलते हैं। पूरे दिन भारी भीड़ होती है और कुंभ मेले का विशाल आकार विस्मयकारी होता है। लाखों लोग होते हैं, चारों ओर कड़ी सुरक्षा होती है, पवित्र नदियां भक्तों से भरी होती हैं और हवा में प्रेम, दिव्यता और सर्वोच्च शक्तियों के साथ एकता होती है। भजन, कीर्तन, जगराते, शंखनाद और बहुत कुछ होता है। कुंभ मेला वह स्थान भी है जहां लोग सर्वोच्च क्रम के संतों और ऋषियों, नागा साधुओं
और अघोरियों को देख सकते हैं जिन्होंने परिवार और बंधन से सभी संबंध त्याग दिए हैं, और तपस्वी जो बिना कपड़ों के रहते हैं और जीवन बिताते हैं चाहे कितनी भी ठंड क्यों ना हो। साधुओं से लेकर बड़े बड़े डेडलॉक पहनने वाले और ऐसे संत जिन्होंने दशकों से अपना हाथ नीचे नहीं रखा है, कुंभ में यह सब देखा जा सकता है। और चूंकि मेला मेले और उत्सव जैसी ऊर्जा के बिना पूरा नहीं होता, इसलिए वहां सांस्कृतिक कार्यक्रम, प्रदर्शनियां, दुकानें, खाने के लिए स्टॉल, आनंद लेने के लिए झूले और स्मृति चिन्ह बेचने के लिए दुकानें लगाने वाले लोग होते हैं।